बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं लेक्चर सीरीज। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना था, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इससे पहले हम गैशियस एक्सचेंज चैप्टर में गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस पढ़ चुके हैं और गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ चुके हैं। तो आज जो कि नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे तो जिसका नाम है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आप तमाम व्यूवर्स से और स्टूडेंट से गुजारिश है कि हमारे चैनल लेक्चर सीरीज को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इट इज रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में आपको पता है जैसा कि हमारा पाकिस्तान जो है वो एक पोल्यूटेड कंट्री है। तो हमारी कंट्री में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हमारे लंग्स और हमारा एयर पैसेज वे जो है वो अक्सर ही अफेक्टेड रहता है। तो दूसरी कंट्रीज की निस्बत पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का रेट बहुत ज्यादा है। सबसे फर्स्ट वाला हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस एक ऐसा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इसके नाम से ही पता चल रहा है ब्रोंकाइटिस्ट। ब्रोंकाई मतलब ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, और टिस्ट एक साइंटिफिक वर्ड है जिसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि कहीं पर सेल्स का ग्रो करना, वहां पे पस क्रिएट करना या वहां पर स्वेलिंग करना। तो ये जो है इन्फ्लेमेशन है। जब हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए या ट्यूबुलर सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाए तो ये जो है बीमारी क्या कहलाएगी, ब्रोंकाइटिस। क्योंकि ट्यूब्यूल्स में फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा, म्यूकस ज्यादा हो जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगी तो एयर पैसेज वे में जरा डिफिकल्टी होगी, जिसको हम अक्सर आम उर्फ़े आम में हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज अ मेन सिम्टम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रोंकाइटिस को। इसका इंट्रो देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एलेबोरेट किया है, आपको किताब को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एज इट इज अगर आप याद कर ले तो आप पेपर में सेल्फ राइटिंग से भी लिख सकते हैं। और हम इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है नर्विंग ऑफ ट्यूब्यूल्स, यानी कि जो हवा की नालियां हैं वो क्या हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। जब हवा की नालियां तंग होंगी एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, शॉर्टनेस हो जाएगी ब्रीथ की, हवा गुजरने में मुश्किल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्वेलिंग, यानी कि ट्यूब्यूल्स जो है वो स्वेल हो जाएंगी। उसके बाद है मोर म्यूकस प्रोडक्शन। आपको पता है म्यूकस क्या होता है, हवा की नाली में जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं म्यूकस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है इसके कॉजेज। सबसे बड़ा इसका कॉज क्या है, टोबैको स्मोक। आपको पता है कि पाकिस्तान में लोग स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो स्मोक जो है वो इसका सबसे बड़ा कॉज है। सेकेंड वन है हमारे पास वायरसेस। वायरसेस से भी ये बीमारी हो जाती है। डिफरेंट वायरसेस हैं जो कि ब्रोंकाइटिस का कॉज बनते हैं और डिफरेंट बैक्टीरिया भी जो कि ब्रोंकाइटिस की वजह बन सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स में हमारे पास आ जाता है कफ, माइल्ड विजिंग, फीवर, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये जो है मेन सिम्टम है हमारे पास ब्रोंकाइटिस का। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स को माइल्ड वीजिंग का नहीं पता होता। माइल्ड वीजिंग क्या है कि अगर आप देखें किसी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस है तो उसके नाक से उसके सांस लेने की बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं जिनको कहते हैं माइल्ड वीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोंकाइटिस, इसकी टाइप्स। ठीक है, एक टाइप है हमारे पास एक्यूट ब्रोंकाइटिस, नेक्स्ट वन हमारे पास है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो इनमें जरा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, एक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, साइंटिफिक वर्ड है क्रोनिक जिसका मतलब है लॉन्ग लास्टिंग। एक्यूट का मतलब है टेम्परेरी। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस को डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो आपके पास 2 to 3 वीक्स इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, यानी 2 से 3 हफ्ते ये रहता है, फिर खुद ब खुद ये खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास नो परमानेंट डैमेज टू ब्रोंकाई। ये ऐसा इन्फ्लेमेशन है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस ऐसी बीमारी है, ऐसा डिसऑर्डर है जो कि परमानेंट डैमेज कोई भी नहीं करता, लेकिन अपना टाइम पीरियड पूरा करके टेम्परेरी डैमेज के साथ उसको खत्म भी कर देता है और खुद भी चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोनिक। क्रोनिक मैंने आपको बताया कि क्रोनिक का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग।
तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है इसमें, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। ये 3 months to 2 years तक रहता है, इसका एक टाइम पीरियड है। ये 3 महीने से 2 साल तक इसका टाइम पीरियड है। ये अपना टाइम पीरियड पूरा करता है और ये परमानेंट डैमेज करता है। यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया। ये हमारे पास परमानेंट डैमेज करता है, यानी कि अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें कोई ना कोई चीज जो है वो परमानेंट तौर पर डैमेज हो जाती है। और सबसे अहम बात इसकी ये है कि ये कॉमन होता है अबव 45 एज वालों में, यानी कि जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा हो जाती है उन लोगों में, यानी बूढ़े लोगों में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। अगर आप एज इट इज इसको याद कर लेते हैं तो आपको तकरीबन, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा एग्जामिनर हो जो आपको मार्क्स पूरे ना दे। मार्क्स पूरे मिलेंगे क्योंकि आपको मैंने ये सारा एलेबोरेट करके बताया। सबसे पहले इंट्रो बताया, फिर कॉजेज बताए, फिर इसके सिम्टम्स हैं, फिर इसके टाइप्स हैं, और इन टाइप्स में डिफरेंस मैंने क्रिएट किया है। तो इन टाइप्स में डिफरेंस जो है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एक्यूट ब्रोंकाइटिस। तो जिस तरह मैंने आपको एलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आप एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे तो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो अगर चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप जाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी जाइए और हमारा चैनल विजिट कीजिए, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, वहां जाकर प्लेलिस्ट खोलिएगा। प्लेलिस्ट खोल के आपको 10th बायोलॉजी का एक अलग फोल्डर मिल जाएगा। उस फोल्डर में आपको 10th बायोलॉजी की सारे टॉपिक्स की अरेंज वीडियो मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इसका डिसऑर्डर। ये तो ब्रोंकाइटिस हमने पढ़ा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्फीसीमा और उससे आगे निमोनिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।